जैसे कि हमने FAQ बना लिया और बाकी सारी चीज़ें कर ली। अब हम यूज़ करने वाले, आपको पता ही है, सारी तो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें करना है यहाँ पे सोशल आइकॉन्स का यूज़। तो सोशल आइकॉन को यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और इसे आप यहाँ पर देखो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फेसबुक ऑलरेडी आता है और यहाँ सिर्फ आपको फेसबुक का लिंक डाल देना है। ऑफिशियल कलर है, कस्टम कलर, आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम कलर डाल दो इस तरह से। प्राइमरी कलर चूज़ कर लिया और एक सेकेंडरी कलर चूज़ कर लिया। देखो इस तरह से आपका कस्टम वाली सोशल आइकॉन तैयार हो जाएगी और ऑफिशियल कुछ ऐसी रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल कलर हो गया। इसे और ऐड कर लीजिए। तो हमें यहाँ वर्डप्रेस नीचे आप क्लिक करिएगा। मैं वापस से क्रॉस कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, चलो ध्यान से देखो, ऐड आइटम पे क्लिक करो और मैंने यहाँ पर क्लिक किया आइकॉन पे। और यहाँ पे कौन सी आइकॉन चाहिए, मतलब कौन सी सोशल आइकॉन आप सर्च कीजिए। अगर लिंक्डइन चाहिए तो लिंक्डइन करिएगा, इंस्टाग्राम चाहिए तो इंस्टाग्राम करिएगा, इंसर्ट कर दीजिए। फिर से चाहिए, यहाँ पर देखो उसका लिंक देना होगा और फिर से वही ऑफिशियल एंड कस्टम है। क्लिक करिए फिर से आइकॉन पे और यहाँ पे क्लिक करिए आइकॉन पे और इंस्टाग्राम लीजिए, इंस्टाग्राम, और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। 5 आइकॉन आ गया। अब देखिए, अगर आप चाहते हो ऑफिशियल कलर रखना तो आप यहाँ पर देखो, इसका तो थोड़ा सा रहता है कि पिंक कलर टाइप का होता है ना, तो कस्टम करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका कलर थोड़ा हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। इस कलर का होता है ना इंस्टाग्राम का, थोड़ा सा ऐसा ही रख लेते हैं और सेकेंडरी कलर वाइट, ठीक है, ताकि सभी एक ऑफिशियल कलर जैसा दिखे। और देखो शेप क्या है, राउंडेड में है, स्क्वायर रख सकते हो, सर्कल रख सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने सबका सर्कल रखा था इसलिए सर्कल ही रखेंगे। और कॉलम में आपको ऑटो रखना है ताकि पूरी साथ ही आ जाए। अगर 2 करोगे तो इस तरह से होने लगता है, तो आप ऑटो रखो। लेफ़्ट में कर दोगे तो लेफ़्ट चला आएगा, सेंटर करो तो सेंटर रहेगा, तो सेंटर में आप रख दीजिए, ठीक है। और स्टाइल पे जैसे ही आप आओगे, चाहोगे तो सबको एक साथ एक जैसा कलर दे सकते हो, क्योंकि बार बार कस्टम देना कौन चाहेगा। आप एक ही बार सभी का कस्टम कलर दे दो। तो यहाँ से ऑफिशियल हटाकर कस्टम कर दीजिएगा तो प्राइमरी सेकेंडरी चला आएगा। प्राइमरी में डिफ़ॉल्ट जो हमारा ग्लोबल आइकॉन है इस पर क्लिक करोगे तो सेकेंडरी चूज़ करो तो सबका सेकेंडरी हो जाएगा। और लाइक हमारी जो सेकेंडरी कलर थी, सेकेंडरी कलर में आप वाइट ले लीजिए तो वाइट आ जाएगा। अब ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से इसका कस्टम चेंज किया था, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल कर लेना पड़ेगा, तब एक साथ सब चेंज हो जाएगा। तो आपको जो रखना है वो आप रखने के लिए यहाँ पे सेम सेम वही कर दो ताकि ये चला जाए। मैंने दिखा दिया आप कैसे कस्टम कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो बहुत ईजिली। ये हो गया तो इसको 25 कर देते हैं। पैडिंग है तो पैडिंग इस तरह से दे सकते हो अपने से, जो आपको बढ़िया लगे। तो इम्फेसिस में है 0.5 ही रखना है। स्पेसिंग है, सबके बीच में स्पेसिंग यहाँ पे दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे 10 रखती हूँ स्पेसिंग। रो गैप, अगर रो है तो रो गैप यहाँ पे देना, रो गैप तो ऑलरेडी है ही नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सॉलिड अगर इसका देना है बॉर्डर तो उसके लिए आपको यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 चूज़ करना पड़ेगा, फिर कलर भी लेना पड़ेगा। तो चलिए कलर भी ले लेते हैं। नहीं रखना है तो नन कर दीजिए, मुझे वैसे बॉर्डर पसंद नहीं है। आइकॉन होवर, आइकॉन जब होवर करोगे आप तो उसका बॉर्डर कलर चेंज होगा। तो हम बॉर्डर तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो ना होवर एनिमेशन कर दीजिए आइकॉन के ऊपर। तो होवर एनिमेशन में हम देने वाले हैं बज़ ग्रेट, हैंग कर दीजिए, या ग्रो भी कर सकते हो, बॉप कर सकते हो, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। देखो ठीक है, ये बढ़िया है। और देखिए यहाँ पे जैसा देख रहे थे, जैसे आप कस्टम करोगे तो कस्टम में तो सिर्फ कलर्स आएंगे, तो ऑफिशियल से कलर कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, अमेजिंग है। चलिए, और आइकॉन होवर में बॉर्डर ये दिख रहा है तो चलो बॉर्डर तो देना नहीं है, इसको हटा दो। एडवांस में आपको पता है पैडिंग है तो अनलिंक कर दीजिए पैडिंग को, और यहाँ से टॉप से आप 10 दे दीजिए स्पेस, या 20 दे दीजिए बस, ठीक है। अपडेट कर दीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं 9 डॉट पे क्लिक करते हैं। अब नीचे देखोगे सोशल आइकॉन के बाद अलर्ट, तब इस अलर्ट को अब जहाँ लगाना चाहो, अलर्ट जैसे देखते हो ना
सक्सेस लाइक या ऑफर्स इस टाइप का रहता है, यहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे लगा सकते हो 1 मिनट। इसके लगाने के पहले आपको कंटेंट लेना पड़ेगा। इस प्लस आइकन पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे एक नया कंटेनर जैसा आ गया। प्लस आइकन क्लिक करो, फ्लेक्स बॉक्स ले लो और एक नया रो। ठीक है, अब यहाँ पे आप 9 डॉट पे क्लिक करिए। सबसे पहले तो 6 डॉट पे क्लिक करके इसे 1300 कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि विड्थ कम आएगी। प्लस आइकन पे क्लिक करो और अपना जो है अलर्ट हमें लेना था, अलर्ट को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। देखिए यहाँ पे अलर्ट आ चुका है। अब इस अलर्ट का क्या बेनिफिट है, या कोई ऑफ़र है या कुछ आप मैसेज देना चाहते हो, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका भी कलर होता है वार्निंग, डेंजर, आप चाहो तो कस्टम कलर भी दे सकते हो। तो यहाँ सक्सेस का हम ऑप्शन रखते हैं। अलर्ट का टाइटल क्या होगा, लाइक आप अपने इस कोर्स पे 1500 का या सर्विस पे ऑफ कर सकते हो। ऑफ टू ऑल यूज़र्स who want to make their vision to reality before 2024, कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो। ऑन ऑल सर्विसेज, ठीक है, कुछ ऐसा ही कुछ मैसेज देना चाहते हो जिसका टाइटल है और कंटेंट लाइक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिसमिस आइकॉन, ये जो आइकॉन है ना क्रॉस की, उसको आप चेंज कर सकते हो, लाइक हटा सकते हो। शो करोगे तो उसका चेंज भी कर सकते हो। आइकॉन लाइब्रेरी पे आओ और यहाँ से इस तरह का आइकॉन ले सकते हो जो आपको पसंद पड़े। तो मैंने ये रैंडम सा वो सर्कुलर रख दिया। स्टाइल पे आप आओ, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर, मैंने पहले से कहा था कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कस्टम भी दे सकते हो। देखो कुछ ऐसा, तो मैं यहाँ पे ना ब्लैक चूज़ करूँगी। ठीक है, और अलर्ट पे क्लिक करो। बॉर्डर एक दिया गया है ना, बॉर्डर कलर दिखते हैं, ये इस तरह का बॉर्डर आएगा। चलो सेकेंडरी रखते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर है तो यहाँ पे 5 ही रखिए, 5 रख दीजिए। टाइटल है, टाइटल आप यहाँ पे कम कर दीजिए, इसका टाइटल 25 कर दीजिए और इसको 600। ओके, डिस्क्रिप्शन को चेंज करते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग इसको 15 देते हैं। कलर हम देंगे टेक्स्ट वाला। डिसमिस कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलर्ट का जो बैकग्राउंड कलर हमने वाइट रखा है, इसको हम कर देंगे ब्लैक, क्योंकि हमें ना ब्लैक ही रखना है। टाइटल पे क्लिक करो और इसको करिए वाइट। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, इसको भी कर दीजिए वाइट कलर। आइकॉन का भी कलर जो होगा हमारा वाइट कलर। साइज बढ़ा दीजिए, साइज़ हमें 25 में हो जाएगा या 20 में भी हो जाएगा। चलिए ग्रेट। अब इसमें हमें स्पेस बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, तो इसके लिए 6 डॉट पे क्लिक करिए और एडवांस पे क्लिक करिए, यहाँ से 0 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल स्पेस, अच्छा इधर से भी स्पेस आ रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, 6 डॉट पे क्लिक करना है। देखिए अगर स्पेस नहीं चाहिए राइट लेफ्ट से तो आपको कंटेनर पे आ जाना है, मैंने 6 डॉट पे क्लिक करना है और लेआउट पे क्लिक करिए। यहाँ से एक ही ऑप्शन है जो राइट एंड लेफ्ट के स्पेस को हटा सकता है, वो है बॉक्स की जगह पे आपको फुल विथ चूज़ कर लेना है। जैसे आप ऐसा करोगे, देखिए यहाँ से आपकी ये पूरी स्पेस चली जाएगी। जैसे आप इसे हटाओगे, देखो ख़त्म। एक बार नेविगेटर ऑन कर लीजिए, नहीं तो नहीं दिखेगा। अलर्ट अपडेट कर लेते तो दिखेगा शायद। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, चला गया, हमने उसे क्लोज कर दिया ना। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो आ गया ये वाला ना, इसमें हमें ना देना था ब्लैक कलर बॉर्डर में। तो स्टाइल पे आप आ जाओ, यहाँ पे भी जो बॉर्डर हमने दिया था वो कलर यहाँ पे ये दे दो। अच्छा हो तो आप हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 डाल दो, बॉर्डर चाहिए ही नहीं हमें तो कलर कहाँ से देंगे हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो मेन कंटेनर था ना, इसका भी कलर जो बैकग्राउंड कलर वो ब्लैक कर दी, क्योंकि जब हम उसको क्लोज कर रहे थे तो पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रही थी, तो अब जब क्लोज करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, और कंटेंट अगर सेंटर में चाहते हो तो आप 6 डॉट पे क्लिक करके लेआउट पे आइए और इसकी कंटेंट को सेंटर में ले लो। यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब ये जो है
लाइक रो वाली इस तरह सेंटर आ जाएगी, लाइक बीचों बीच आ जाएगी। अगर आप अलाइन आइटम कर दोगे सेंटर तो ये बीचों बीच यहाँ से ऐसे चली आएगी। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज का बटन है, ये रहा, और फिर ये आपका कंटेंट है, और ये क्लोज का बटन थोड़ा ओवर करने पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ओवर कलर है ना, तो ओवर कलर हम यहाँ पे हल्का सा, आप चाहो तो यहाँ पे कौन सा कलर दे, रेड देना चाहोगे या ग्रे भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ठीक है, या ग्रे देना चाहो तो ग्रे दे सकते हो, ये रहा, जो भी पसंद है आप वो दे सकते हो। ग्रेट। तो इस तरह से आपने इन्फो का भी यूज़ कर लिया। अब नीचे आइए, यहाँ पे अब देखिए अब क्या रह गया हमारा, साउंड क्लाउड। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसका जो है यहाँ पे आपको ऑडियो डालना होता है, यहाँ पे आपको ऑडियो डालना होता है। मैं प्लस आइकन लेकर के फ्लैश उसमें क्लिक करती हूँ, रो एक ले लेती हूँ, रो कंटेनर, 9 डॉट पे क्लिक करके नीचे आते हैं, और देखिए साउंड क्लाउड को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे आपको साउंड क्लाउड यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पे अपने ऑडियो का लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसका ये कैसे प्ले करना है, किस तरह से प्ले नहीं करना है, बटन प्ले, लाइक बटन, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। कंट्रोल कलर, यहाँ पे देखो कंट्रोल कलर अगर स्टार्टिंग कर दोगे तो जो आगे बढ़ती रहती है प्रोग्रेस बार वो रहेगा, तो उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। एंड एडवांस में आप पैडिंग वगैरह दे सकते हो। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, ठीक है। 9 डॉट पे क्लिक करो, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड के लिए आपको कोई भी, लाइक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे कोई भी से आपने सपोज़ करो आपने फॉर्म बनाया, उस फॉर्म का एक शॉर्ट कोड आता है, उस शॉर्ट कोड को पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्म चली आएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं इसलिए क्योंकि आप तो एलिमेंटर सीखोगे, तो शॉर्ट कोड का बहुत नहीं होता है काम, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है ना, क्या होता है कि आप जो भी प्लगइन अगर लेते हो तो अब डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट कोड का उतना अब यूज़ नहीं होता है। तो डायरेक्टली अब क्या होता है कि आप जो भी प्लगइन इस्तेमाल करते हो वो यहाँ पे ऑप्शन चला आता है, ठीक है। शॉर्ट कोड ज़्यादातर आप कस्टम अपने प्रोडक्ट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर ई कॉमर्स गाइस सीखना है तो आप आई बटन के लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ई कॉमर्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा, और उसका लिंक अगर गाइस अगर आप कंप्लीट वर्डप्रेस सीखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वर्डप्रेस फुल कोर्स। अगर आप उसको कर लेते हो तो आप वर्डप्रेस में मास्टर बन सकते हो। अब चलिए एचटीएमएल कोई कोड अगर लेना होगा, कोई आपको कोड दे देता है एचटीएमएल का, तो बोलेगा कि आप पेस्ट कर दो, तो आप यहीं आकर पेस्ट कर देना एचटीएमएल का कोड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एचटीएमएल का कोई भी इमेज स्लाइडर करते हैं, इमेज स्लाइडर नहीं करते हैं। सपोज़ करो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम HTML कोड, कुछ भी अगर कुछ ऐसा HTML कोड चाहिए होगा तो यहाँ पर बस क्लिक करो। यहाँ पे बहुत सारे HTML कोड मिल जाते हैं। तो जैसे कि कुछ बनाना होगा, हाँ सपोज़ करो इस तरह कुछ कोड है, या और बहुत सारी नीचे आपको मिलेंगी। HTML कानवास पे आते हैं, यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग आपको मिलेंगी, इससे और थोड़ा समझ में आएगा। वीडियोस भी हैं, ऑडियो भी है। चलो क्लिक करते हैं ट्राई और सॉल्व पे। देखो अगर ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आपने यहाँ पे जस्ट सोर्स एक ये डाल दिया गया है, सोर्स यूआरएल डाला गया है। तो यहाँ पे जैसा आप ऑन करोगे तो यहाँ पे चलने लगेगा। तो सिर्फ हम इसी कोड को, किसी ने आपको कहा कि मैं ये कोड दे रहा हूँ, आप ये कोड को लगा दीजिए आप लैंडिंग पेज पे। तो उसके लिए आप इस कोड को कॉपी करना और यहाँ आकर के पेस्ट कर देना। देखिए आ गया ना। अब सेंटर करना है तो सेंटर के लिए आपको मेन यहीं पे आना है 6 डॉट पे, और इसको यहाँ से सेंटर कर लेना है इस तरह से। नहीं तो एक अकेले इसको ले सकते हो अलग अलग कंटेनर में, ताकि ये सेंटर में रहे, क्योंकि ये भी आ जा रही है सेंटर में तो सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, 9 डॉट पे आओ, एक नया से कंटेनर लो और उस कंटेनर के अंदर इसको रख लो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो क्या होगा कि आप इस कंटेनर पर क्लिक करोगे तो इसको सेंटर में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नीचे आते हैं,
मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी ऐसा एलिमेंट छोड़ दो, आपको हर एक एलिमेंट्स का क्लियरिटी होना चाहिए। मेनू एंकर ये मेनू के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये मेनू के लिए यूज़ होता है, अबाउट लाइक द आइडिया ऑफ मेनू एंकर। तो इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर पेज की आईडी वगैरह है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका उतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। तो ज़रूर यूज़ होगा लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर आपको कस्टम साइड बार चाहिए कहीं पे भी, तो आप अगर कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे साइड बार ले सकते हो। कोई भी अगर मेन साइड बार चाहिए तो मेन साइड बार यहाँ पे इस तरह से जो पोस्ट में आता है। हेडर चाहिए तो हेडर आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हो। फुटर सेक्शन 1 चाहिए तो फुटर सेक्शन 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपने हेडर बनाई है तो हेडर यहाँ रहना चाहिए, तभी यहाँ पे लिंक आ जाएगा, ठीक है। हेडर कभी कभी होता है ना कि बीच में कभी कभी लिंक रहती है, तो वो लिंक किसी तरह आती है साइड बार को यूज़ करके। तो यहाँ पे और बाय डिफ़ॉल्ट हमने तो यहाँ पे हेडर वगैरह कुछ बनाया नहीं है। अब हेडर बनाना होगा तो इसके लिए कंप्लीट आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वो है आपके वर्डप्रेस फुल कोर्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए नीचे आते हैं। उसके बाद देखिए साइड बार हो गया। रीड मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तो कंटिन्यू रीडिंग का एक जस्ट टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे रीड मोर, तो ये भी उतना यूज़फुल नहीं है, इसको हटा दीजिए, यूज़ नहीं होता वो उतना। उसके बाद रेटिंग तो हमने यूज़ कर लिया है। फिर टेक्स्ट पाथ है, चलिए इसको यूज़ कर लेते। ये थोड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि ये यूज़ होता है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट को कर्व में बदलना, वेव में बदलना, फिर आप देखो सर्कल में बदलना, ये सारी चीज़ों को यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को कॉपी किया, यहाँ से सपोज़ करो मैंने इस टेक्स्ट का कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इस तरह से सर्कल में बदल जाएगा। और आर्क करना है तो आर्क में बदल जाएगा, लाइन में करना है तो लाइन में हो जाएगा, ओवल करना है तो ओवल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप देखते हो, कहीं ना कहीं इस तरह का टेक्स्ट आपने देखा होगा। ज़्यादातर तो कर्व का होता है और फिर आपका लाइन का होता है। फिर एक कस्टम है, कुछ कस्टम आपके पास इमेज होना चाहिए उस तरह दिखाने के लिए। और आर्क का यूज़ होता है, वेव का यूज़ होता है। वेव का एंड लाइन का यूज़ होता है ज़्यादा। इस तरह का आपने टेक्स्ट देखा होगा, लंबी सी टेक्स्ट होगी, ये पूरी तरह से ऐसे लिखी हुई आती है। इसके ऊपर लिंक लगा सकते हो आप, फिर इसको आप सेंटर रख सकते हो या लेफ़्ट या अपने राइट साइड में। टेक्स्ट डायरेक्शन किस तरह से, राइट LT लाइक राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। सो पाथ, इस तरह से पाथ समझ में आएगा। लाइक क्लिक ऐसे जस्ट जाएंगे तो ओवर करते हुए लाइन चली जाएगी। इस स्टाइल पे आएंगे तो ये जो साइज़ है, इस साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। रोटेट, ऐसे रोटेट कर सकते हो, तो रोटेट नहीं करना, यहाँ पे इसको 0 कर दो। टेक्स्ट का कलर है, साइज़ है, वो आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। तो साइज़ ऑलरेडी सही है। वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे देखो इस तरह से दे सकते हो। उसके बाद कलर दे सकते हो, यहाँ पे हम सेकेंडरी यूज़ कर ले रहे कलर। पाथ का कलर भी दे सकते हैं, पाथ का कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर ले रहे हैं। स्ट्रोक है एंड यहाँ पे स्ट्रोक आई थिंक वो इस तरह से पहाड़ जैसा कलर आएगा, ठीक है। देखो आप जस्ट ये करने से चला जाएगा, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। जो जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा वैसा ही आप करोगे। अब जैसे होवर करने पे कलर आ जा रहा है, आप यहाँ से हटा दो, नहीं अगर रखना है तो तब चला जाएगा। देखिए ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन कितना समय पे होगा, नहीं मैंने तो इंक्रीज़ कर दिया मैंने, तो बहुत धीरे से हटेगा, देखो। चलिए समझ में आ गया, अपडेट कर दीजिए। तो हो गया, आपको सारे एलिमेंट समझ में आ गए कि हमने कैसे इसको सारे कंप्लीट कर लिए, बेसिक भी और आपके जनरल भी एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए। और गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो एलिमेंटर प्रो के ऊपर होगी, मैं एलिमेंटर प्रो के सारे एलिमेंट्स को कवर करने वाली हूँ। तो हो गया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लिया, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होगी आपके लिए, बहुत हेल्प करेगी आपको लैंडिंग पेज बनाने से लेकर के वेबसाइट डिज़ाइनिंग, स्टनिंग वेबसाइट डिज़ाइन करने से लेकर, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको वीडियो ना मिले।
तो कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अगर कमेंट के ऊपर बहुत सारे लाइक्स होंगे तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी। और ख़ास करके अभी आप कमेंट करिए, क्योंकि ये अभी सीरीज़ चल रही है एलिमेंटर की, तो इसके ऊपर वीडियोस आ जाएगी। ओके गाइज़।